है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 गर्ल्स एंड बॉयज प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9। यस फोकस करो। अब इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि आपको क्लास 9 के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम आप सबने पढ़ा है और आप जानते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है। जैसा कि इसके गिवन में मैंने मेंशन किया है एक फिगर बना करके अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि आपको प्रूफ करना है कि एक जो लाइन पर ये पॉइंट आ रहा है ये मिड पॉइंट हो जाए, यानी ये एक पॉइंट है, सुन लीजिएगा, ये एक मिड पॉइंट है कैफ, यहां ये मिड पॉइंट है, यानी डी इज द मिड पॉइंट मैंने मेंशन किया है बच्चों ऑफ ए बी, यानी ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी ना अगर ये मिड पॉइंट होगा। दूसरी बात कह रहे हैं कि डीई पैरेलल है किसके बच्चों, बीसी के। आपको प्रूफ करना है कि ई मिड पॉइंट हो जाए, यानी बराबर करना है एई आपको बराबर करना है किसके, ईसी के। तो देखो इसके प्रूफ के अंदर सीधा सीधा ये है कि अगर इसका प्रूफ मैं यहां लेता हूं, आप देखें सबसे पहले आपको मालूम है कि ये डीई पैरेलल है बीसी के, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि सिंस डीई इज पैरेलल टू बीसी, डीई बीसी के पैरेलल है, तो जब डीई बीसी के पैरेलल है तो बाई बीपीटी हम यहां कह रहे हैं शारिक, बाई बीपीटी हम कह देंगे कि इसकी जो साइड्स का रेशियो है यानी एडी अपॉन डीबी या बीडी कह लीजिए इक्वल टू बच्चों किसके होगा, एई अपॉन अबू बकर अबूजर एई अपॉन ईसी। तो ये आपकी बच्चों फर्स्ट इक्वेशन आ रही है, एक चीज ये हो गई। अब आपको एक बात और मालूम है कि जब आपको मालूम है कि एडी और डीबी ये मिड पॉइंट है डी इसका, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं बच्चों, देखो डी मिड पॉइंट है, तो डी मिड पॉइंट होने की वजह से मैं कह सकता हूं ना, क्या कह सकता हूं, एडी इज इक्वल टू बीडी। ये क्यों कह रहा हूं मैं, ये इसलिए कह रहा हूं बच्चों क्योंकि डी कैफ बेटा, डी इज द, बेटा प्लीज सुना करो, डी इज द मिड पॉइंट, वन स्टेप निकल जाएंगे बेटा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जरा सुनो इसको, देखो एक दो स्टेप में क्वेश्चन आ रहा है लेकिन अगर आप नहीं सुनेंगे दिक्कत होगी। एडी इज इक्वल टू बीडी मैंने बताया क्योंकि डी मिड पॉइंट है, लेकिन प्यारे बच्चों अगर मैंने एडी को बीडी को इधर नीचे ले लिया जैब यहां कर दिया तो इधर क्या बचा बच्चों, 1 बचा ना। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर इसी तरह से प्यारे बच्चों, मैं बाकी यहां करता हूं सोल्यूशन, अगर इसी तरह से मैंने एई अपॉन ईसी को रख करके इज इक्वल टू 1 कर दिया, इसलिए क्योंकि जाहिर है कि जब प्यारे बच्चों जरा सुनना, यहां पर इस चीज के इक्वल 1 है, क्योंकि 1 कैसे आया ये मैंने प्रूव करके दिखाया, क्योंकि ये दोनों बराबर था, नीचे आएगा इधर 1 बचेगा, ये पॉइंट उम्र, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अब ऐसे ही जब एडी बीडी के बराबर क्या चीज है, एई ईसी है, तो एई अपॉन ईसी के बराबर में 1 रख सकता हूं क्योंकि इसके बराबर 1 है, तो यहां भी 1 रख सकते हैं। इस तरह से मेरे भाई यहां पर एई इज इक्वल टू, जब उसको उधर ले जाएंगे ईसी के हो जाएगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि ई इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसके हो रहा है प्यारे बच्चों, मिड पॉइंट ऑफ एसी, एसी का मिड पॉइंट हो रहा है। ये बात आपकी प्रूव हो गई जो कि इस क्वेश्चन में कही गई थी। स्टेप देख लेना, पहले हमने इधर लिखा है गिवन, फिर यहां से शुरू किया, ये सोल्यूशन आपका हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर सबका। ये क्वेश्चन, यस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कहा गया है बच्चों यूजिंग, अब अब्दुल कुदूस सुन लिया आपने 7 वाला, अभी तो बढ़ता है बताने, आप तो बैठे थे ना अभी, हाँ अभी तो देखा, बाकी वीडियो में रिकॉर्ड हुए, अब देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अब्दुल कुद्दूस, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, रिकॉल दैट यू हैव डन इट इन क्लास 9। देखो बच्चों इन दोनों क्वेश्चन की फिगर तो आपको शायद दे रखी है, इससे ऊपर वाली 6.20 वाली है और ये 6.21 वाली। अब यहां जो गर्ल्स अभी तक बात कर रही हैं, क्लास शुरू हो गई है बेटा, बार बार कहना पड़ता है, सुन लीजिए। थ्योरम 6.2 को फॉलो करने, जिसमें कह रहे हैं प्रूफ करना है कि लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब यहां कहा गया है कि एक आपका ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, और इससे जो मिड पॉइंट यहां पर ज्वाइन हो रहे हैं डी और ई, डी और ई। अब यहां कह रहे हैं गिवन में, बॉयज की आवाज आ रही है, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स, ये गिवन है बच्चों, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट्स हैं, ए बी एंड ए सी, इसके मिड पॉइंट है। क्लियर, तो यानी डी और ई जो है ये मिड पॉइंट है। अब हमें प्रूफ करना है कि डी जो है वो पैरेलल हो जाए बीसी के, तो ये बात हमें प्रूफ करनी है बच्चों। क्लियर, तो जब ये मिड पॉइंट है, ये चीज अभी देखेंगे। अब डी को पैरेलल प्रूफ करना है किसके, बीसी के। देखिए आपके क्वेश्चन के अंदर जो चीज गिवन था
और जो प्रूव करना था मैंने मेंशन किया। आफ्टर दैट हमें किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए ये बहुत मैटर करता है। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखेंगे कि दिस वन अपॉन दिस, ये चीज अगर इस तरह से आ रही है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा के हम आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर एक बार फिर से पढ़ते हैं। थ्योरम 6.2 का इस्तेमाल करते हुए प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड पे जो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये बात प्रूव करनी है। तो इसका सेंस ये जा रहा है कि कोई भी दो साइड पर मिड पॉइंट आ रहे हैं। तो बहुत सीधा सीधा है। अगर मैं इसके सोल्यूशन को यहां से ले रहा हूं, आप देखें प्रूफ में कि हमें मालूम है कि डी मिड पॉइंट है किसका बच्चों, ए बी का, और ई मिड पॉइंट है बच्चों किसका, ए सी का। अगर डी मिड पॉइंट होगा तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए डी इज इक्वल टू बी डी, ये लिख सकता हूं शारिक। यहां रीजन क्या लिखूंगा अब्दुल कुद्दूस, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट, डी क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है ए बी लाइन का। गर्ल्स प्लीज बच्चों बात नहीं करो, डी मिड पॉइंट है। अब मैंने आपको बताया कैफ यासिर, मैंने आपको बताया कि AD बराबर DB है, तो अगर मैं इसको ऐसे कर लूं AD अपॉन BD इज इक्वल टू 1, तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली बच्चों अगर मैं ऐसे करता हूं कि E इज द मिड पॉइंट, तो इसका मतलब है बच्चों AE इज इक्वल टू EC। दिस इज द रीजन E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है प्यारे बच्चों, AC का है। ये तो गिवन था ना, तो ये दो चीजें हैं। अब इसके बाद में जब अगर मैं इसको जैसे मैंने यहां कन्वर्ट किया ऐसे ही मैं यहां भी करूंगा, AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1, तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। अगर आप फर्स्ट और सेकेंड को कंपैरिजन में लाएंगे, बात नहीं बेटा इधर सुनो, कंपैरिजन में लाएंगे तो फर्स्ट और सेकेंड को कंपैरिजन में लाने के बाद आपके पास में क्या बनने वाला है, जरा यहां देखें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करने के बाद बच्चों आपको क्या मिलेगा, AD अपॉन DB या BD इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, AE अपॉन EC, ये इसके इक्वल आएगा। जब अगर ऐसा हो रहा है तो किस ट्रायंगल में ये चीजें आ रही हैं, AD अपॉन BD, AE अपॉन EC, ABC में आ रही हैं। तो इस ट्रायंगल को देखते हुए इन ट्रायंगल ABC के साइड्स आर इन द सेम रेशियो, that's why by converse of BPT we can say that कि DE is parallel to BC। यहां पर हम लिखेंगे by converse of बच्चों BPT, converse of BPT हम यहां पर कह देंगे, क्या कह देंगे कि DE लाइन जो है वो पैरेलल है बच्चों किसके, BC के। ये बात आपकी प्रूव हो गई, सही है। कोई परेशानी किसी को, यहां तक सबका क्लियर है जी बेटा। रेशियो कैसे इक्वल करें, अच्छा सवाल है। लेकिन बेटा मैंने बताया प्यारे बच्चे, मैंने यहां पर बताया था, मैं हाईलाइट करता हूं थोड़ा सा। देखो मैंने लिखा था बेटा माहीन, AD अपॉन BD कैसे आया, क्योंकि AD बराबर प्यारे बेटा BD के इसलिए था क्योंकि D मिड पॉइंट था। अब जब BD को इधर लाएंगे इधर क्या बचेगा, क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड सिमिलरली AE बराबर EC के है बिकॉज E इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड। एंड जब EC को उठाकर इधर लाएंगे तो क्या बचेगा, 1। जब आपके पास में ये इक्वेशन सेकंड बनेगी और ये इक्वेशन फर्स्ट है, फर्स्ट और सेकंड में 1 दोनों कॉमन है। जब कंपैरिजन करेंगे तो ये हट जाएगा, ये दोनों आपस में इस तरह से इक्वल हो जाएंगे। जब ये इक्वल हो जाएंगे तो कन्वर्स ऑफ BPT लगा करके हम कह देंगे कि DE BC के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन अच्छा है, समझ में आ चुका। ये 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा एंट्रेंस के अंदर। हालांकि ये प्रूफ की शक्ल में नहीं आएंगे, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन एंट्रेंस के अंदर इससे लिए जा सकते हैं। और कौन से क्वेश्चन इन एक्सरसाइज से या इन चैप्टर से एंट्रेंस में बनेंगे वो बीच बीच में बताता चलूंगा आपको। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। ठीक है बच्चों, बॉयज एंड गर्ल्स सबका क्लियर हो रहा है बेटा, ओके। अब यहां पर यासिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 8, गर्ल्स एंड बॉयज जी बेटा, ओ सॉरी 9, वेरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9। अब्दुल कुद्दूस क्लियर हो रहा है बेटा, अब्दुल कुद्दूस समझ में आ रहे हैं। जैनब बेटा तबीयत कैसी है अब आपकी, अब ठीक है, रेगुलर रहना है, ठीक है, आप कोशिश करनी है छुट्टी ना हो। क्वेश्चन नंबर 9, अबू तलहा और अरफात, क्वेश्चन नंबर 9 को फोकस करना है। अच्छा क्वेश्चन है, 9 और 10 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकेडमिक में पिछले सालों में ये दोनों क्वेश्चन ऑल्टरनेट कंपैरेटिवली आए हैं बच्चों, जरा सुन लो प्लीज। किसी साल में ये आया है, किसी साल में ये आया है। अगर पिछले साल ये आया है तो इस साल 2 नंबर का ये बनने वाला है। अगर ये आया है तो ये बन जाएगा। समझ में आ रही बात, एमयू में भी CBSE में मैंने देखा है। ठीक है, तो इसलिए ठीक से सुनना है। ABCD बच्चों कह रहे हैं कि ABCD इज अ ट्रापेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC, in which AB parallel to DC and its diagonals intersect each other at a point O.
शो दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो यहां पर आपको सबसे पहले ट्रापेजियम दिया है। ट्रापेजियम सब समझते हैं क्या होता है बच्चों। ट्रापेजियम का मतलब है, मैं इस फिगर को यहां पर बना करके आपको समझाऊंगा, बाकी सोल्यूशन यहां से रहेगा, फिर आगे उधर बढ़ाएंगे। तो कुछ इस तरह का शेप रहेगा बच्चों, ऐसे करके समझे, ये एक रफ फिगर है, ठीक है, ये आपका ट्रापेजियम है। इसका नाम मैंने रखा A, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद C एंड D। अब कह रहे हैं कि AO अपॉन, तो जाहिर है कि यहां से यहां और यहां से यहां ज्वाइन किया जाएगा। दिस इज योर O पॉइंट। अब जरा देखिएगा क्वेश्चन के अंदर जो बात कही गई है कि ABCD ट्रापेजियम है, जिसके अंदर बच्चों ABCD के पैरेलल है। तो सबसे पहले अब्दुल कुद्दूस गिवन में यही मेंशन करने वाले हैं कि AB इज पैरेलल टू CD या DC, यू कैन से दैट, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर, ये भी हमने कंसीडर कर लिया, जैसे कि फिगर में मेंशन कर रहे हैं ज़ैनब एंड अर्शिया। तो इसके बाद कह रहे हैं कि AO अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन क्या है, BO है बेटा, ये नहीं है, है ना। तो वो कोई मसला नहीं है, हम प्रूफ करके लाएंगे, तो ऑल्टरनेट करेंगे, क्रॉस में जाएंगे तो ये चीज आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। आराम से सुने, घबराइए नहीं। ये अपॉन ये क्यों है, बच्चा इसी को देख करके कंफ्यूज होता है। नॉर्मल वे है, नॉर्मल तरीका है, वैसे ही करेंगे। लास्ट स्टेप पे पहुंच करके चीजें क्रॉस में जाएंगी तो हो जाएगा आराम से प्रूफ इंशाल्लाह। अब कह रहे हैं कि BO अपॉन, सॉरी AO अपॉन मैंने क्या बोला था यहाँ पर, BO। अब दूसरा बोल रहे हैं CO। देखो इसको अलग कलर से कर देते हैं, CO आपका ये रहा अपॉन DO, ये वाला कर रहे हैं, सही है बच्चों, कलर से समझ जाएंगे। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसके अंदर एक छोटा सा, मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शंस हमें करना चाहिए, कहीं ना कहीं वो कंस्ट्रक्शंस हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा। अगर मैंने बच्चों यहां से यहां एक लाइन ड्रॉ की, फॉर एग्जाम्पल यहां से एक लाइन यहां ड्रॉ की, तभी काम बन पाएगा और तभी मिड पॉइंट थ्योरम लगा करके हम चीजों को अप्लाई कर पाएंगे, या बीपीटी थ्योरम। ओ ये है, ABCD, इसका नाम मैं E दे देता हूं बच्चों। मैंने कंस्ट्रक्ट क्या किया, गिवन से पहले मैंने यहां पर कंस्ट्रक्शंस में रखा। कंस्ट्रक्शंस में क्या है बच्चों, O ड्रॉ OE इज पैरेलल टू AB। अगर प्यारे बच्चों मैं OE को AB के पैरेलल कहता हूं तो ये ऑटोमेटिक CD के भी पैरेलल होगा। रीजन, क्योंकि आपस में AB और CD दोनों पहले से पैरेलल हैं। बात समझ में आती है सबके, तो इसलिए मैं कहूंगा OE इज पैरेलल टू AB। जरूरत के हिसाब से हम CD को भी पैरेलल मानेंगे उसके, ठीक है अंशरा, कोई डाउट है? ओके मैंने कहा OE इज पैरेलल टू AB। अब पैरेलल कैसे है, कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे, तो जब मैं इसको प्रोड्यूस करूंगा तो ऑटोमेटिक पैरेलल है, कितना भी टर्मिनेट करेंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो अबू तला यहां पर अब प्रूव हमें जो करना था वो मेंशन कर रहे हैं। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन बच्चों CO अपॉन DO, ये बात हमें प्रूफ करनी है, सही है। अब यहां से इसका सोल्यूशन देखें। सबसे पहले जैसा कि मैंने यहां पर कंस्ट्रक्ट किया है, और इस कंस्ट्रक्शन के बाद में आपको ट्रायंगल कौन सा पकड़ना है ये डिपेंड करता है। कौन सा ट्रायंगल पकड़ना है अशारिक, ABC। कौन सा ट्रायंगल पकड़ना है, ABC। मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा इसको, यहां पर AB और C, ये वाला ट्रायंगल हमें पकड़ना है बच्चों, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस के अंदर दो लाइन आ रही है, उसी से हमें हेल्प मिलने वाली है प्यारे बच्चों। तो ABC ट्रायंगल हम फॉलो करने वाले हैं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है बच्चों। ABC ट्रायंगल के अंदर मैं पहले ही कह चुका हूं, अयान और अबू तलहा, मैं पहले ही कह चुका हूं बेटा अरफात के OE पैरेलल किसके है, AB के है। तो इस बात को मैं लिखूंगा सिंस OE इज पैरेलल टू बच्चों AB बाई कंस्ट्रक्शंस। मैं यहां शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बाई कंस्ट्रक्शंस, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग इस तरह से। अगला स्टेप यह है कि अगर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये पैरेलल है तो जाहिर है कि BPT लगा करके बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं यहां पर शारिक लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, AO अपॉन, ध्यान से सुनना, AO अपॉन OC इज इक्वल टू, लिख सकता हूं, इज इक्वल टू BE अपॉन, क्या लिख सकता हूं बेटा, BE अपॉन EC लिख सकता हूं ना। क्लियर है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन करके आई है, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर सबका, सारे बच्चों का। अब जब ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, अब आप ये देखो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर कितना हमने कवर कर लिया है ना। हमने AO और BO था, AO CO, हालांकि क्रॉस में लाएंगे वो फाइनलाइज करने के बाद, तब वो CO आ जाएगा इधर, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने कम से कम एक पार्ट अपना कवर किया है ना, AO वाला पार्ट कवर किया, BEC आ रहा है, कोई मसला नहीं है। अब अगर आप ठीक से गौर से ट्रायंगल को फिर से देखें, देखो फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छे से देखना है तभी समझ में आ पाएगा प्यारे बच्चों। अगर आप इस क्वेश्चन को, इस फिगर को ढंग से देखें मेरी तरफ,
नजर आ रहे हैं ना वीडियो में, ये वाला शारिक देखना, ये वाला कलर, ये ट्रायंगल नजर आ रहे हैं? ओके थैंक यू। ये बेटा, अच्छा फिर दूसरे कलर से कर दूं क्या? चलो, ये वाला ट्रायंगल की मैं बात कर रहा था। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं बच्चों? बीडीसी, वेरी गुड, शाबाश। तो कौन से ट्रायंगल की बात करूं? बीडीसी। क्यों? क्योंकि मुझे ओई यहां पर मिल रहा है और इसमें वही ओई पैरेलल किसके होगा? सीडी के। क्यों होगा? क्योंकि ए बी सी डी के ऑलरेडी पैरेलल था। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अयान मैं कह सकता हूं, अब मैं थोड़ा सा इधर करूंगा। नाउ इन ट्रायंगल बच्चों कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? इन ट्रायंगल बीडीसी, वेरी गुड, बीडीसी। तो बीडीसी के अंदर मुझे मालूम है कि ओई जो है किसके पैरेलल है बच्चों? सीडी के। रीजन इसका होगा बाई कंस्ट्रक्शंस। ठीक है बच्चों, बाई कंस्ट्रक्शन। रीजन इसका क्या है? कंस्ट्रक्शन। क्यों? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? क्योंकि मैंने बताया कि ओई जब एबी के है तो एबी सीडी के था, तो इसलिए ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे तीनों। ठीक है अंशुरा बेटा। अब इसके अकॉर्डिंग मैं करूंगा बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहां पर हम कहेंगे, क्या कहेंगे? दिस वन अपॉन दिस वन, है ना? बीओ, हाउसफ्लाई तो नहीं बैठी है? बीओ अपॉन, हाँ वो कल बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। बीओ अपॉन डीओ इज इक्वल टू बी अपॉन बच्चे ईसी, सही है ना? ये आपका प्यारे बेटा, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन आ गई? सेकंड इक्वेशन। इतना सबका क्लियर? सारे बच्चों का क्लियर? ठीक है फाइजा, माविया नहीं है आज? अच्छा ठीक है माविया। यहां पर दो इक्वेशन आपके सामने शारिक। फर्स्ट इक्वेशन में जरा ध्यान से देखना, फर्स्ट इक्वेशन में ध्यान से देखना, आपके पास में बीईसी आ रहा है और इसमें भी बीईसी आ रहा है कि नहीं कैफ? तो यहाँ बीईसी कॉमन है, तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, आपको मिल जाएगा यस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करने पर आपको क्या मिलता है प्यारे बेटा? एओ अपॉन, बोलो भाई, ओसी इज इक्वल टू बीओ अपॉन ओडी, या डीओ कह लो, चलो ओडी कह लो, एक ही बात है ना। अब सवाल इस बात का है कि हमारे प्रूफ के अंदर एओ ऊपर है, ठीक है, बीओ नीचे। तो अगर मैं इस बीओ को उठा करके, ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं इस बीओ को उठा करके यहां ले आऊं, सुनो बेटा, अगर मैं ओसी को उठा करके इधर ले आऊं, इंटरचेंज हो सकता है, पॉसिबल है, इक्वल का साइन लग रहा है, तो आपकी चीज आ जाएगी। मतलब कहना है कि एओ अपॉन, मैंने कहा इसको इधर ले आया, बीओ इज इक्वल टू ओसी को मैंने ऊपर कर दिया, और डीओ या ओडी एक ही बात है, तो ये चीज आपकी प्रूव हो गई। आपके 3 नंबर ये आ गए। बात समझ में आई? सबका क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? अब क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.2 का इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं आप जरा समझ लें। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कहा गया है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O such that AO is equal to AO upon BO is equal to CO upon DO, show that ABCD is a trapezium। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर एक फिगर बनाता हूं जिसमें एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल कहा गया है बच्चों, आप ऐसे समझें कि ये आपका हो गया A, B, C एंड D। अब जिसमें कहा गया है कि ABCD एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर दिस अपॉन दिस, तो इसका मतलब है कि हमें डायगोनल भी बनाने पड़ेंगे। एंड देन यहां पर हम जो देख पा रहे हैं कि ये O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पर यह है कि AO अपॉन CO है, AO अपॉन BO है, सॉरी ये, और CO अपॉन DO आपका आ रहा है, ये आपका गिवन है। तो इस तरह से आपको गिवन क्या है, ये चीज आपको बच्चों गिवन है, जैसा कि मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर कि एबीसीडी एक ट्रापेजियम हो जाए। एबीसीडी ट्रापेजियम तभी होगा जब आप इसको इस साइड को पैरेलल कर देंगे। इसका मतलब कि AB को पैरेलल करना है बच्चे CD के। तो जरा आप इसका सोल्यूशन आप लोग देखें। तो यहां से शुरुआत कर रहे हैं हम इसके अंदर एक छोटा सा टू प्रूफ के बाद एक कंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। जो कंस्ट्रक्शंस आपको नजर आ रहा है कि मैं यहां से O से एक कनेक्ट कर रहा हूं एक लाइन को, जैसे कि मैंने यहां पर कनेक्ट किया, आप समझ रहे हैं। तो इस पॉइंट का नाम मैंने E दे दिया। क्या दे दिया बच्चों? E दे दिया। तो O से E को मैंने कंस्ट्रक्ट किया, तो मैं यहां पर कंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं बच्चों OE इज पैरेलल टू AB। मैं कंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग OE को AB के पैरेलल मान रहा हूं प्यारे बच्चों। अब इसके बाद यहां पर आप जानते हैं कि जब अगर इसके प्रूफ में आएंगे, तो अगर ये ऐसा है बाय कंस्ट्रक्शंस, मैं यहां कह रहा हूं कि सिंस OE इज पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शंस, यहां हमने बाय कंस्ट्रक्शंस इसको लिया। ऑब्वियस सी बात है कि अगर OE इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं बाय
बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैं इस बात को कह सकता हूं बच्चे कि ए अपॉन ईडी इज इक्वल टू, अब जरा यहां देखें, बीओ अपॉन क्या हो जाएगा, बीओ अपॉन दिस ओडी हो जाएगा। ये स्टेप सभी बच्चों के समझ में आ रहे। मैंने क्या कहा कि इस ट्राइंगल के अंदर, कौन से ट्राइंगल के अंदर बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, मैं बात कर रहा हूं एबीडी ट्राइंगल की। कौन से ट्राइंगल में, एबीडी ट्राइंगल में। एबीडी ट्राइंगल के अंदर जैसा कि आपको नजर आ रहा है इन ट्राइंगल एबीडी, ओके बच्चों, एबीडी ट्राइंगल के अंदर ओई पैरेलल है एबी के बाई कंस्ट्रक्शंस, लेकिन बीपीटी लगा करके दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस हो जाएगा। ओके बच्चों, सबके समझ में आ रहे हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसके बाद यहां आपका आगे चलते हैं कि ए अपॉन ईडी बराबर हो रहा है बीओ अपॉन ओडी के, लेकिन हमें गिवन क्या था बच्चों, हमारे पास गिवन में क्या था, एओ अपॉन, जरा ध्यान से देखना, एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ है। तो अगर मैं इसको यहां और इसको यहां चेंज कर दूं, मेरा कहना है कि देखो जरा, बीओ अपॉन ओडी यहां आ रहा है, तो एओ अपॉन सीओ को नीचे ले आओ बच्चों, बस इस गिवन से पहला स्टेप कंस्ट्रक्ट लेकर के आपको यहां पर बाई बीपीटी कर देना है, एंड देन उसकी मदद से आपको ये चीज मिल जाएगी। जो चीज गिवन है उस पर आपको फोकस करना है, एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ। इसमें मैंने चेंज किया, सीओ को नीचे कर दिया, बीओ को ऊपर कर दिया, तो बीओ अपॉन डीओ, ये एक ही बात है बच्चों। तो मेरे भाई यहां पर जो है आप लोग देख रहे हैं कि ये जो चीज निकल करके आई है, ये आपकी बन गई प्यारे बच्चों सेकंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। मेरे भाई ये स्टेप सभी बच्चों का क्लियर है, गर्ल्स एंड बॉयज सबका क्लियर है। फातिमा आपका क्लियर है बेटा, सारे बच्चों का क्लियर है ये स्टेप। यहां तक जरा सुन ले, ए अपॉन ईडी बीओ अपॉन ओडी। अब बीओ अपॉन ओडी यहां पर भी है मेरे भाई, और बीओ अपॉन ओडी यहां पर भी है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब कंपेयर कर रहे हैं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो कंपेयर करने के बाद बीओ ओडी से कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, एई, जरा ध्यान से देखना, एई अपॉन ईडी इज इक्वल टू एओ अपॉन सीओ। अब जरा गौर से देखो, एई अपॉन ये वाली साइड ईडी, और क्या कह रहे हैं, एओ अपॉन क्या कह रहे हैं, यहां ये वाला एओ अपॉन सीओ। तो प्यारे बच्चों जो मैं मार्क कर रहा हूं जरा गौर से देखना, कैफ, यायान, शारिक, सभी बच्चे गौर से देखो, एओ अपॉन ओसी। तो इस तरह से अब आपको ये जो चीज आ रही है, ये कौन से ट्राइंगल को फॉलो कर रही है प्यारे बच्चों, जरा गौर से देखो, ई अपॉन ईडी और एओ अपॉन ओसी, ये आ जा रहा है मेरे भाई इस वाले ट्राइंगल में जिसका नाम है एसीडी। क्या नाम है, एसीडी। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा इन ट्राइंगल एडीसी, इन ट्राइंगल एसीडी। इसके आने के बाद मैं कहूंगा इन ट्राइंगल एसीडी बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बच्चे बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम यहां पर, अब मैं आगे थोड़ा सा बढ़ जाता हूं ऊपर की तरफ सॉरी, हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी से इस ट्रायंगल के अंदर जो देख रहे हैं कि जाहिर है कि जब दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस हो रहा है, तो मैं यहां पर प्यारे बच्चों कह दूंगा कि ईओ या ओई मैं कह सकता हूं इस पैरेलल टू सीडी हो जाएगा। ओई इस पैरेलल टू बच्चे क्या हो जाएगा, ओई इस पैरेलल टू सीडी। ये पॉइंट सबका क्लियर हुआ। ओई इस पैरेलल टू सीडी जब हो जाएगा मेरे भाई, तो बहुत सीधी सी बात है, और एक जगह आपने ओई इज पैरेलल टू ए बी, अगर गौर से देखेंगे तो वो कंस्ट्रक्शंस के जरिए से आया था, और ये ओई पैरेलल सीडी है, तो आपने फर्स्ट सेकंड इसको माना था, हालांकि इसको थर्ड कंसीडर कर लो और इसको फोर्थ कंसीडर कर लो, तो आप इन इक्वेशंस के हिसाब से फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकंड करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ करने पर आपके पास में प्यारे बच्चों क्या निकल करके आया है, तो देखो जरा गौर से देखो, ओई पैरेलल था ए बी के, ये मैंने बाई कंस्ट्रक्ट किया, लेकिन इनके करने के बाद मुझे ओई सीडी के पैरेलल मिल गया, तो इस हिसाब से ओई कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास में कह सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सीडी, यानी जो चीज आपको चाहिए थी, ए बी अगर सीडी के पैरेलल हो जाएगा तो ए बी सी डी एक ट्रापेजियम हो जाएगा। थैंक यू सो मच। यहां तक बात सबके समझ में आ गई बच्चों, एक एक पॉइंट सबका क्लियर है। अब हम कल की क्लास में अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।